हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं इससे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जो आप लोगों की 5th सेमेस्टर की, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं फाइनली। अब बारी आती है 5th सेमेस्टर की। मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी बता देती हूँ कि जो 5th सेमेस्टर के जो हमारी सेशन शुरू होता है वो हमारे 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स से अगले दिन ही हमारे शुरू हो जाते हैं। तो आप लोगों को एडमिशन का वेट नहीं करना। आप लोगों को मैं एडमिशन बताऊँ तो एडमिशन होता है आप लोगों का अक्टूबर मंथ में। जो ये 5th सेमेस्टर का और 6th सेमेस्टर के जो एडमिशन्स एक ही साथ होते हैं सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए, तो आप लोगों का अक्टूबर में मंथ में आप लोगों के जो है एडमिशन स्टार्ट होते हैं और नवंबर की एंड में और दिसंबर की स्टार्टिंग में आप लोगों की जो एग्ज़ाम्स हैं 5th सेमेस्टर के वो शुरू हो जाते हैं। इसकी टेंटेटिव डेट शीट जो होती है अगस्त या सितंबर के मंथ में, अगस्त में मान के चलो या सितंबर मंथ में आप लोगों की रिलीज़ कर दी जाती है, जिसके बिहाफ में आप लोगों को पता चल जाता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स कब से होने के चांसेस हैं। अब जैसे कि आप लोगों को एक्सपीरियंस हुआ होगा इस चीज़ का, जब आप लोगों ने 3rd सेमेस्टर के फॉर्म फिल करे थे तो अक्टूबर मंथ में आप लोगों की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे और उसी के बाद ही नवंबर की एंड में आप लोगों के जो 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स है वो स्टार्ट हो चुके थे। वैसे ही अब जो 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं आप लोगों के वो भी नवंबर की एंड में ही स्टार्ट होंगे और उससे 15 दिन पहले आप लोगों की रजिस्ट्रेशन ओवर हो जाएंगी और उससे 2 या 3 दिन पहले आप लोगों के जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ कर दिया जाता है। तो आप लोगों को एडमिशन का वेट नहीं करना है क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 मंथ का टाइम मिलता है आप लोगों के रजिस्ट्रेशन के बाद एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप लोगों को अभी से ही 5th और 6th सेमेस्टर की जो सब्जेक्ट्स हैं उसको सही से देख लेना है कि किस तरीके से आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। अब मैं वही सब्जेक्ट जो ईजी हैं 5th सेमेस्टर में और 6th सेमेस्टर में जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले 5th सेमेस्टर में जान लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं आपको बता दूं कि डिसिप्लिन के, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो डिसिप्लिन के सब्जेक्ट्स आप लोगों को 1st सेमेस्टर में आप लोगों ने चूज़ कर लिए होते हैं वही सब्जेक्ट्स आपके 6th सेमेस्टर तक वही रहते हैं सब्जेक्ट्स, बट सिलेबस चेंज हो जाता है उसका। बाकी आपको स्किल्स के और जनरल इलेक्टिव में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होता है। तो इकोनॉमिक जिसने डिसिप्लिन में ले रखी है वो इकोनॉमिक्स ये है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया। एजुकेशन जिनके पास है डिसिप्लिन में, एजुकेशन इन अ प्लूरल सोसाइटी, ये मिलेगी। और इंग्लिश अगर आपके पास डिसिप्लिन का है तो डिटेक्टिव लिटरेचर आपको मिलेगी। और हिंदी डिसिप्लिन आपके पास था तो आपको हिंदी भाषा और व्यवहारिक व्याकरण मिलेगा। और 5th सेमेस्टर में इश्यूज़ इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1, मैथमेटिक्स में आप लोगों को ये मिलेगा। और NHE जिसके पास है उसको पब्लिक न्यूट्रिशन मिलेगा। और पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज आपको पॉलिटिकल साइंस में मिलेगा। और वहीं संस्कृत जिन लोगों ने डिसिप्लिन में ले रखी होती है उन्हें फिलोसॉफी, रिलीजन एंड कल्चर इन संस्कृत ट्रेडिशन ये आप लोगों को मिलेगा। तो ये जो आप लोगों के पास सब्जेक्ट्स हैं बस सिलेबस ही आप लोगों की चेंज है। हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस की मैंने वीडियोज़ ऑलमोस्ट बना रखी है आप लोगों की, तो वही आप लोगों को देखना है। अब नेक्स्ट आता है स्किल्स और जनरल इलेक्टिव में से। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जिन लोगों को इको में इंटरेस्ट है वो इको ले सकता है, जिन लोगों को एजुकेशन में इंटरेस्ट है, वैसे तो 5th सेमेस्टर में मैक्सिमम बच्चे एजुकेशन लेते हैं सब्जेक्ट, तो एजुकेशन में इंटरेस्ट है तो मैंने मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव ये सब्जेक्ट मैंने आपको कवर करवा दिया है वीडियोस की। अगर दोबारा से आप लोगों को अगर लगे कि वो इनफ नहीं है आप लोगों के लिए तो मैं अगेन आपके लिए वीडियोस बना सकती हूँ। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री का पॉपुलर कल्चर, ये भी इजी है, जो लोकप्रिय संस्कृति जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो इसके बारे में भी बहुत ईजीली बता रखा है, मैंने ये वीडियो बनाई नहीं है, अगर जो बच्चे सब्जेक्ट से लेते हैं तो मैं उसकी वीडियोज़ बना दूँगी। नेक्स्ट आता है योर लॉज एंड योर राइट्स का, ये भी सब्जेक्ट मैंने आपको कवर करवाया था। ये भी सब्जेक्ट बहुत इजी है, योर लॉज एंड योर राइट। नेक्स्ट मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव एजुकेशन, ये दोनों ही सब्जेक्ट मैंने बना रखे हैं। और उसके अलावा आपको अदर मिला है सब्जेक्ट बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आयुर्वेद।
वहीं जनरल इलेक्टिव की बात करें तो जिन बच्चों को इको में इंटरेस्ट है, इको तो मैं नहीं पढ़ाती हूँ, इको अगर पॉसिबल हुआ तो मैं करा दूँगी, अदरवाइज़ मैं इको नहीं करवाती हूँ। इको में जिनको इंटरेस्ट हो वो ले सकता है। अदरवाइज़ आपको इंग्लिश या हिंदी में एक्सपीरियंस लेना है तो आप इंग्लिश ले सकते हैं, बेटर सेल्स एंड जनरल फिक्शन। हिंदी में आपका आता है अनुवाद, व्यवहार और सिद्धांत। अब अनुवाद, व्यवहार और सिद्धांत इजी है, उसमें क्या होता है, ट्रांसलेट करना होता है और उसी से रिलेटेड टॉपिक्स इसमें दे रखे हैं। ट्रांसलेट में कैसे कि कुछ वर्ड्स आप लोगों को दे दिए जाएंगे, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है और कुछ वर्ड्स आपको दे दिए जाएंगे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। वहीं सेंटेंस भी आता है कि जिनमें से आपको इंग्लिश में दे रखा होगा सेंटेंस, आपको हिंदी में करना होगा। आपके 4 क्वेश्चंस यहीं कवर हो जाएंगे, बाकी आपके 2 क्वेश्चंस आपको ऑप्शनल दिए जाएंगे जो बुक में ही दे रखे हैं टॉपिक्स। तो ये टॉपिक भी मैंने कवर करवा दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको डीपली थोड़ा सा समझा दूँगी अगर जो बच्चे हिंदी लेते हैं। और रही बात हिस्ट्री जनरल इन अ मॉडर्न वर्ल्ड, ये सब्जेक्ट रह गया है, मैं आपको ये कवर करवा दूँगी जो बच्चे लेते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड होता है जो करंटली जो वर्ल्ड चल रहा है, जो दुनिया आजकल की है, तो उसमें जेंडर के बारे में इसमें बता रखा है, वो है हिस्ट्री में। और नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल साइंस, अंडरस्टैंडिंग गांधी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट है, और अंडरस्टैंडिंग गांधी जो बच्चे लेते हैं वो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि गांधी जी की जितनी भी अहिंसात्मक प्रवृत्ति देखने को मिलती है, गांधी जी ने जितनी भी आग्रह वगैरह या फिर बहुत सारे इन्होंने जो भी प्रोटेस्ट वगैरह किए थे अहिंसा पर आधारित, तो वो सब गांधी जी के बारे में इसमें बता रखा है। ये अब मैंने सारे ही चैप्टर्स और कंप्लीट करवा रखे हैं, वो भी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। अगर जो बच्चा अंडरस्टैंडिंग गांधी लेता है तो वो मेरी वीडियोस देख सकता है, आपको सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ उठ के वही आपके आ सकते हैं एग्जाम्स में। तो अगर इसकी एक मैं सेपरेट वीडियोस भी आप लोगों के लिए बना दूँगी। बाकी मैं कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं रखती, इसलिए कॉमर्स का तो मैं नहीं कह सकती कि कॉमर्स सब्जेक्ट मैं आप लोगों को चूज़ करने के लिए कहूँ। जिन बच्चों को ईजी लगता है मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये रहेगी 5th सेमेस्टर की बात। अब आती है 6th सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स आप लोगों को चूज़ करने चाहिए। तो इकोनॉमिक्स, एजुकेशन जैसे मैंने आपको बताया, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, NHE, पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत। ये जो आप लोगों के डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स में हैं वो चेंजेस उसमें नहीं आएंगे, बस सिलेबस चेंज होगा जैसे मैंने आपको बताया। वहीं स्किल्स की बात करें तो आपकी एजुकेशन जो है मीडियम एजुकेशन मैक्सिमम बच्चों के पास होता है, और ये मैंने सारे चैप्टर्स आप लोगों को कवर करवा दिए। नेक्स्ट आता है रेडियो एंड सिनेमा इन इंडिया, सोशल हिस्ट्री, मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और ये जो है बहुत इजी भी है। रेडियो के बारे में और सिनेमा के बारे में इसमें बताना है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी सिनेमा के बारे में, अगर हिंदी सिनेमा के बारे में नहीं पढ़ा तो 6th सेमेस्टर में ही आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी। जैसे कि 6th सेमेस्टर में हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन है GE सब्जेक्ट में, ये भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और हिस्ट्री में भी देखोगे रेडियो एंड सिनेमा इन इंडिया, ये भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप लेना चाहें दोनों में से आप ले सकते हैं। वहीं पॉलिटिकल साइंस की कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग, शांति संघर्ष के बारे में इसमें बताना है आप लोगों को। तो और नेक्स्ट आता है इसमें हिस्ट्री GE में आपकी हिस्ट्री है दिल्ली थ्रू द एजेस, दिल्ली के बारे में इसमें सारी चीज़ें बतानी है। वहीं आता है पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमन राइट्स, जेंडर, एनवायरनमेंट, ये आपका पड़ता है GE सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस का। जो ये सब्जेक्ट मैंने आपको कवर तो नहीं करवाया है, अगर आप लोग ये सब्जेक्ट लेते हैं इजी है लैंग्वेज इसकी। ह्यूमन राइट्स, जेंडर, एनवायरनमेंट, मतलब कि इंसान जो ह्यूमंस की जितनी भी राइट्स होते हैं उसके बारे में बताया गया है। जेंडर इक्वालिटी के बारे में इसमें बताया गया है, और आजकल का एनवायरनमेंट कैसा है उसके बारे में इसमें बताया गया है। वहीं संस्कृत की रही बात, जिनको संस्कृत में इंटरेस्ट है वो पॉलिटिकल थॉट इन संस्कृत के बारे में आप इसमें पढ़ सकते हैं। ये रही बात GE और उसकी सब्जेक्ट्स की। आप अगर हिंदी लेंगे तो हिंदी के सारे सब्जेक्ट मैंने ऑलमोस्ट कवर करवा रखे हैं, और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, और ये जो है बहुत इजी सब्जेक्ट भी है रहा है 6th सेमेस्टर में। तो जैसे मैंने आपको बताया 5th और 6th सेमेस्टर में जो इजी सब्जेक्ट्स हैं, बाकी डिसिप्लिन के सब्जेक्ट्स चेंजेस नहीं होते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स आप चेंज करवा सकते हैं, उसके अलावा आप चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ जो आप लोगों के एडमिशन स्टार्ट है, एडमिशन आप लोगों के जो स्टार्ट होंगे वो होंगे आप लोगों के अक्टूबर में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो एडमिशन का, और जब तक आपका 4th सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं आता, आप जब तक अपनी जो है 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स चूज़ कर लीजिए। चूज़ करने का ऑप्शन पोर्टल पे नहीं आया, आप अपनी तरफ से चूज़ करके रखिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जो जो सब्जेक्ट्स के रह गए हैं, जिनकी वीडियोस मुझे बनानी है, आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा, ताकि उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा सकूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।